नाम ही जल यात्रा था, मैंने बार बार कहा था। धन्यवाद। नहीं है, अभी भी उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और कौन सा ऐसा भूल हो गया जिसके कारण भारत और भारतीय संस्कृति पर प्रहार और संकट आते रहता है, तो उसको आज समझने की ज़रूरत है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मारा, ये पढ़ाया जाता है, पर गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को किसने मारा ये बताया भी नहीं जाता है। तो मुझे लगता है ये हमारा केंद्र बिंदु बने और भारत और भारतीय संस्कृति को प्रबल मजबूत करते हुए हिंदुत्व हमारा ऊंचाई की ओर बढ़े। हमें लगता है कि ये विश्व का पहला यज्ञ है जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, कहते पूरे विश्व में अगर राष्ट्र अगर है तो सिर्फ भारत ही है। पर विडंबना ये है कि पूरे विश्व में एक यही भारत है जिसको एक बार नहीं कई बार बांटा गया है। और मुझे लगता है ये बांटने का नहीं, अखंड भारत बनाने का यहाँ से प्रारंभ होगा। कहते हैं कि संकल्प हमारा अगर मजबूत हो तो निश्चित है कि आने वाला समय में तो गाय खाने वाले एक हो गए और गाय की पूजा करने वाले एक नहीं हुए, तो शायद मुझे लगता है ये सूत्र यहाँ से बनेगा कि गाय की पूजा करने वाला एक होगा। और भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होकर एक स्वर में, भारतीय संविधान में कहते संविधान तो है पर शायद संविधान के नाम पर बहुविधान चल रहा है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, बीच में घुसाया गया। तो क्या अभी के समय में ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू राष्ट्र भी घुसा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा? तो ये जन जन में जाने का और जगाने का काम है और ये अच्छा हो रहा है। बाबा, ये आत्मा शांति के लिए जो जग है, इस जग का क्या विधि और विधान होना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसके बारे में? हाँ, आत्मा शांति का विधान खासकर हमारे भारत और भारतीय संस्कृति सनातन में ही है कि किसी का अगर आत्मा चला गया हो उसकी शांति के लिए हमारे बहुत अच्छा विधान है। और ये अनुष्ठान अपने ग्रंथों के अनुसार जब हम विधिवत करते हैं तो उस आत्मा के जैसे तैसे भटकना नहीं होता, उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में है ना, गोकर्ण कथा पर्याप्त है। जी, तो आज जमशेदपुर की धरती और यहाँ के सब जो श्रद्धालु हैं जो भाग ले रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको, यहाँ के भक्तों को एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि आज की जो कलश यात्रा में उत्साहवर्धन के साथ जो हर चेहरे पे मुस्कान दिखाई दिया, तो एक तो उनको बहुत हृदय से साधुवाद। और मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इट इज़ लास्ट इम्प्रेशन। जब पहला प्रभाव ही बहुत अच्छा हो तो निश्चित है कि अंतिम भी बहुत अच्छा हो। लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और ख़ासकर जमशेदपुर में कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो कहते हैं राज्य तक ही नहीं देश तक आवाज़ जाता है, क्योंकि लौह नगरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ से संदेश वो जाए कि यहाँ के बाद सबको लगे कि ऐसा यज्ञ हमको हर क्षेत्र में होना चाहिए। और ख़ासकर हमारी जो यज्ञ समिति है उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैंने शुरुआत किया था शहीदों की आत्मा की शांति के लिए, न उसमें धन की कमी आई, न जन की कमी आई, न मुस्कान की कमी आई। हमें लगता है जमशेदपुर वासियों को भर देना चाहिए और चल देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बाबा ठीक कहा। जग समिति के कर्ता धर्ता, जग समिति के कर्ता धर्ता और लोहे सा बना हुआ लोहे का, ये आयरन नगरी स्टील नगरी है। और इस नगरी में जो आपने इतिहास रचा है वो पूरे विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि एक भगीरथ और दूसरे आप। क्या कहेंगे अपने यज्ञ के बारे में? जैसा मैंने समाज का उत्साह नजर आ रहा है इस यज्ञ के प्रति, तो हमें लगता है कि अब इस यज्ञ से ऐसे ऐसे राम सदृश नौजवान खड़े होंगे जो अपनी वाणी से ये कहेंगे कि निश्चरहीन करो मई भुज उठाई प्रण किन। जिस तरह से भगवान राम ने प्रण किया था कि निश्चरहीन करेंगे इस धरती को, उसी तरह से इस यज्ञ से नौजवान पैदा होंगे
जो इस देश में अत्याचार अनाचार इस तरह के करने वालों का नाश करेंगे और पुनः भारत, महात्मा जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि पुनः भारत जो विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये यज्ञ। तो बोलता यही मोटा मोटी बात है कि हम लोग इस यज्ञ के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाने जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश में पुनः नरसंहार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर नरसंहार होता है तो इस देश के जो हुक्मरान हैं वे जिम्मेवार होंगे, और अगर वे चुप बैठते हैं, संविधान चुप बैठता है, तो फिर रामायण में जो है उन बातों को हिंदू समाज अंगीकार करेगा कि निश्चरहीन करो मई भुज उठाई पंथ किन। और दूसरी बात है कि हरिहर निंदा सुनई जकाना पाप लगे गौ घात समाना, यानी हमारी जिस तरह से लोग कह देते हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं, अगर हिंदू समाज अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार चलने लगा तो वास्तव में अत्याचार और अनाचार इस धरती पर नहीं रहेगा। और यही वातावरण ये यज्ञ बनाने जा रहा है कि हिंदू समाज अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार खड़ा हो। और संविधान का तो सम्मान सभी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों को भी मान करके चलेंगे। तो यही मुख्यतः इस यज्ञ से निकलने वाला है। यज्ञ से वो गंगा निकलेगी जो भारत को पवित्र करते रहेगी जुगों जुगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, ओ भगीरथ कार्य करने से पूरे विश्व का कल्याण होता है। ये भगीरथ वर्ड जो आया ये उस वहाँ से आया जहाँ से पूरे विश्व के कल्याण के लिए राजा भगीरथ ने मुक्तिदायिनी यज्ञ किया, और उस भगीरथ की वजह से माँ गंगे हमारी पृथ्वी पे प्रकट हुई। और वही भगीरथ के जनक, वही भगीरथ के लोगों ने, वही भगीरथ के वंशजों ने आज पृथ्वी पे वो काम कर दिखाया है कि जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो है कि जब कोई भी व्यक्ति या देश का विभाजन हो या कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्र या किसी भी युद्ध में अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका कोई भी आत्मा की शांति नहीं कर पाता या नहीं हो पाता, उसके लिए यज्ञ किया गया जो जयप्रकाश उद्यान जमशेदपुर में। ये जगह पुनीत हो गया, पावन हो गया। वैसे जैसे माँ गंगा जब अवतरित धरती पे हुई, वो जगह जितना पावन है उतना ही अब ये जयप्रकाश उद्यान हो गया है, क्योंकि यह जग पूरे विश्व को ये मैसेज देता है कि पूरे मानव समाज एक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति और कहीं का भी व्यवस्था का हो, लेकिन हम सब एक हैं। उसी एकता का प्रतीक यज्ञ है, उसी एकता का प्रतीक आज यज्ञ की शुरुआत हुई है जो विश्व में विश्व बंधुत्व का मैसेज देती है। तो आज मैं बात करना चाहता हूं, मैडम आप बहुत ही मुखर होकर यज्ञ में पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहिएगा इस यज्ञ के बारे में? नमस्कार, मैं अनीता सिंह, रंगकर्मी और समाज सेविका हूँ। सबसे पहली बात है कि ये एक पुनर्जागरण का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, लोगों के बीच एक नई चेतना जगाने के लिए। जो इतिहास हमारे युवा पीढ़ी भूल चुके थे, जो इतिहास गड्ढे में दबाया गया था, उस इतिहास को हम एक बार फिर से इतिहास के माध्यम से पुनर्जीवित कर रहे हैं। और सही में 20 लाख से ऊपर लोगों का जो कत्ल किया गया था, उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया था। और हमारी संस्कृति में मोक्ष तभी मिलता है जब उनका कार्यक्रम होता है, श्राद्ध कर्म होता है। और ये श्राद्ध कर्म जो हो रहा है, ये उन्हीं के मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो रहा है, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। और उनका जो योगदान हमारे देश के लिए, जो उतने लाखों लोग जो शहीद हुए हैं, उनकी मौत जाया नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी एक नई आह्वान लेकर, एक नई जागरण लेकर, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा को लेकर पुनर्जागृत होकर इस यज्ञ में शामिल। यहाँ जमशेदपुर के लोग, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी घटना भी हुई थी। कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा हुआ था क्या, तो इतिहास के गर्भ में तो गए हैं, लेकिन सच्चाई गर्भ से निकलकर नहीं प्रकट हुई, और न सच्चाई नई युवा पीढ़ी को बताया गया, और न सच्चाई लोगों को जताया गया।
तो आज इस यज्ञ के माध्यम से हम मोक्ष का काम उनको कर ही रहे हैं। और दूसरा हमारा मकसद है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको यह बताया जाए कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पुराने लोग जो शहीद हुए हैं, उनकी कथा एक कहानी न बन जाए। उसको साथ कीजिए आप अपने अंदर और एक नई शक्ति लेके, एक जागरण लेकर के देश में एक नई चेतना का निर्माण। जी दुबे जी, आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, 2 शब्द क्या कहेंगे यज्ञ के बारे में? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अबुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। यही हम लोगों का असली मंत्र है। हम लोग एक दिन बैठे थे, एक पुस्तक में हम लोग पढ़े कि जब विभाजन हुआ देश का, उस समय 20 लाख हिंदुओं का नृशंस हत्या हुई। उस हत्या के बाद उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मुक्ति के लिए ये इस देश में है ना कुछ भी नहीं हुआ। तब हम लोग अध्ययन किए, बनारस से भी हम लोग विद्वान बुलाए और इस पर स्टडी किए। तब हम लोग इस बिंदु पर आए कि एक यज्ञ कर जितनी आत्मा हैं, जितनी हमारा वंशज है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे खानदान से हैं, हमारे गांव से हैं, हमारे ब्लॉक से हैं, हमारे जिला से हैं, हमारे राज्य से हैं, हमारे देश से हैं, इस दुनिया से हैं, सबके शांति के लिए एक यज्ञ की आहुति किया जाए। और वही यज्ञ आज हो रहा है। बस यही कहना है और कुछ नहीं। सभी हिंदुओं को जगाना है कि इसी तरह का यज्ञ हर शहर में हो और भारत एक दिन इस स्थिति पर आ जाए कि हमारा सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर में हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहिएगा? आप स्वयं आप एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जैसे दीदी ने बताया पूर्ण कार्य हुआ है आज और बहुत विशेष कार्य है, क्या कहेंगे आप इस विषय में? नमस्कार। पहले तो मैं मुनमुन चक्रवर्ती, जो कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी NGO चलाती हूँ। उसके माध्यम से बहुत तरह का सेवा मैं कर रही हूँ। इस यज्ञ से जुड़ने का महत्व यही है कि ये बहुत अलग यज्ञ मुझे दर्शाता है। और यहाँ जो दीदी अनीता दी ने पूरा हिस्ट्री कह दिया और फिर जो हमारे यहाँ के भाई साहब हैं फाउंडर मेंबर, उन्होंने भी पूरा हिस्ट्री बता दिया। मैं इस यज्ञ से इसलिए जुड़ी हूँ कि ये बहुत हटके, बहुत अलग मैसेज देता है और न्यू जनरेशन्स को उत्साहित करते हैं। हम स्पेशली हम जो हैं मिडिल जनरेशन्स के, हम चाहते हैं कि आगे जो पीढ़ी है, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस धर्म को और आगे लिया जाए। यज्ञ से शुरू होता है, यज्ञ हमारा जो अच्छे कार्य से शुरू भी होता है और बहुत जो लास्ट कार्य यज्ञ से ही ख़त्म होता है। तो ये यज्ञ जो 2 लाख शहीद हुए थे, उनके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। ये मैसेज हमारे पूरे जमशेदपुर को, पूर्वी सिंहभूम को, सरायकेला या अगल बगल जितने कोल्हान को हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं, पूरे भारत में मैसेज देना चाह रहे हैं कि इससे जुड़िए। और ये पावन अवसर है जो 3 दिन का, हम लोग इसमें शामिल हैं, आप लोग भी जुड़िए। इस यज्ञ के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं अपना परिचय बताने के साथ, क्योंकि आप भी इस यज्ञ में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे? मैं बलराम शर्मा, बारीडी में रहते हैं, लेकिन इस यज्ञ के बारे में हमको बताया गया कि भाई आत्म शांति के लिए भी माने एक यज्ञ हम लोग माने करने का विचार कर रहे हैं। तो हम भी सुने कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया ये चीज़ हो रहा है। से 20 लाख करीब हिंदुओं को देश का विभाजन के समय मारा गया। मारने के बाद में हम लोग आज तक कभी उसका शांति, आत्मा को शांति के लिए कुछ किया नहीं। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम भी बोले कि ठीक है भाई, हम भी साथ देंगे आप लोग का, जो हमसे होगा तन मन धन से जो होगा हम साथ देंगे। और इसीलिए मैं इसमें शामिल हो गया और आज भी मैंने सक्रिय रूप से इसमें योगदान कर रहा हूँ। और 14, 15, 16 तीनों दिन मैं योगदान करूँगा और बढ़िया से सफल हो। और देश को हम यही बताना चाहते हैं कि भाई देश में ऐसा हुआ है तो उसको हमेशा याद करके आप लोग जो है ना इसको आगे के तरफ में माने बढ़िए कि किसी प्रकार का सनातन धर्म के ऊपर कोई माने आँच नहीं आए। और जी धन्यवाद। ये जो विशेष यज्ञ किया गया है, इस यज्ञ के महात्म्य और इसकी आवश्यकता पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप
जैसे पुरोधा लोगों के ही मार्गदर्शन में ऐसे ऐसे महान कार्य होते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कुछ मार्गदर्शन नहीं है, यहाँ की जनता का, प्रबुद्ध नागरिकों का, सनातन धर्मियों का प्रयास है। मैं इसमें साथ देता हूँ। ऐसा है कि जैसा कमेटी ने आया, हम भी उसके एक सदस्य हैं, कि राजा भरत ने, भागीरथ ने अपने 60,000 पुत्रों के लिए यज्ञ किया था, तो गंगा जी आई थी। तो उनका व्यक्तिगत था या उस समय समूह की रचना होती थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें करीब करीब 20 लाख लोग मरे, युद्ध में मरे, कोरोना में मरे, और इनकी आत्मा की शांति के लिए सनातन धर्म के अनुसार कोई यज्ञ नहीं हुआ था, शांति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो कमेटी ने सोचा है, बहुत ही पवित्र काम है, सनातन धर्म में आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया जाता है, और ये यज्ञ आत्मा की शांति, विश्व की शांति, मनुष्य के कल्याण के लिए किया जा रहा है। बहुत ही इसमें सबका सहयोग, सहभागिता मिल रहा है, और संसदीय सराहनीय है। आज ये जो भगीरथ वंशी लोगों ने यज्ञ किया है, ये यज्ञ इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा, और ये बताता है हम युवाओं के लिए कि भारतवर्ष सनातन धर्म का पुरोधा क्यों है। क्योंकि सनातन धर्म सनातन से है, बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, लेकिन सनातन के कुछ मूल्य हैं। वो मूल्य है मानवता, वो मूल्य है भाईचारा, वो मूल्य है विश्व बंधुत्व, और ये यज्ञ ने वो साबित किया है। क्योंकि जिसको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, जिससे हमें कभी जीवन में मुलाकात नहीं हुई, हमारे जन्म से कितने जन्म पूर्व, ये कितने वर्ष पूर्व वो धरती पे आए और उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति हुई, लेकिन आज उनकी आत्मा के शांति के लिए ये यज्ञ किया गया। तो भारतवर्ष इसलिए महान नहीं है कि यहाँ विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इसलिए महान है कि यहाँ सनातन है। और सनातन इसलिए महान है कि मानवता, विश्व बंधुत्व, विश्व का कल्याण और विश्व के लिए सर्वस्व निछावर करना सनातन से ही संभव है। तो आज ये यज्ञ वही महिमा बखानता है और ये सनातन का एक परिचय देता है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।